जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रोड फाइट में यदि दुश्मन यदि कड़ा उतार के यदि मारता देगी। ये जो कड़ा रहता है, एक भाई का क्या कमेंट भी आया, 3-4 बार कमेंट आ चुका है कि सर रोड फाइट में या फिर बारातों में जाते हैं या फिर मोहल्ले में यदि फाइट हो जाती है, फिर स्कूल में फाइट हो जाती है, यदि सामने वाला जो दुश्मन है यदि कड़ा निकाल कर और सीधा बिल्कुल यदि आप पर अटैक कर रहा है मल्टीपल तरीके से, तो आप किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं और किस तरीके से सामने वाले को मार सकते हैं। देखिए आजकल के जो छपरी लोग हैं, वो अधिकतर जो छपरी जो रहते हैं वो कड़ा इस तरीके से पहने रहते हैं और छोटी छोटी बात में जैसी लड़ाई होती कड़ा उतारा और इस तरीके से मारने के लिए हावी हो जाते हैं। तो आपको किस तरीके से बचना है, बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार मैं टेक्निक बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो का अंत तक। दोस्तों लगातार मैंने 6 से 7 साल ट्रेनिंग की हुई है और 5 से 6 साल मुझे सिखाते हुए, मतलब 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको सिखा रहा हूँ। वीडियो को आपको मिस नहीं करना है। यदि आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आप कभी भी कड़े की जो पिटाई रहती उससे कभी भी पिटकर नहीं आएंगे। तो सबसे पहली कंडीशन जो रहती है कि यदि सामने वाला दुश्मन जो है वो दूर खड़ा, जैसे समझ लीजिए मेरे हाथ में कड़ा है और मैं यदि इनको कड़ा उतार कर और मारने के लिए यदि इस तरीके से ऐसे करके मारा जाता है डायरेक्टली, बिल्कुल एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, ये क्लोज खड़े हुए हैं, मतलब जो क्लोज वाली फाइट रहती है उसमें इस तरीके से ये सीधा बिल्कुल कड़ा कॉलर पकड़ के या फिर गर्दन पकड़ के मारा जाता है। और चौथी कंडीशन क्या होती, तीसरी कंडीशन जो होती है उसमें सीधा बिल्कुल ऐसे खड़े हुए हैं और डायरेक्टली बिल्कुल कड़े को मारा जाता है, सर पे मारा जाता है या फिर मुंह पे मारा जाता है या फिर चेस्ट पर मारा जाता है। ये बेसिकली 3 कंडीशन होती है जिनमें कड़े को मारा जाता है। तो पहली कंडीशन जो रहती है जिसमें सामने वाला जो दुश्मन है वो पीछे से आ रहा मारने के लिए, तो आप किस तरीके से भाई बचाव करेंगे और किस तरीके से सामने वाले को मारेंगे। जैसे समझ लीजिए और पीछे हो जाओ। अब आपको आना कड़ा मारने के लिए, ठीक है। केवल कॉन्फिडेंस का खेल है दोस्तों, याद रखें। और कॉन्फिडेंस जो रहता है वो किसी दुकान पे नहीं मिलता है। यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो सामने वाले के हाथ में कड़ा हो या फिर सामने वाले के हाथ में तलवार हो, चाकू, एनीवे जो भी हो, आपने यदि ट्रेनिंग की है तो आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन यदि आपने ट्रेनिंग ही नहीं की है तो आपको डर लगेगा, सीधी सी बात है। तो आपको ट्रेनिंग करना। देखिए जैसे ही सामने वाला मारने के लिए आता, मारने के लिए आओ भैया, तो सीधा उठा के कहाँ मारना है आपको, छाती पे बिल्कुल आपको किक मारना। कहाँ पे मारना है, चेस्ट पर मारना। आप देख सकते हैं इधर पे थोड़ा सा निशान भी बन गया है, तो मैं ज्यादा इनकी शर्ट को गंदा नहीं करूंगा। तो आपको कहाँ मारना, सीधा बिल्कुल चेस्ट पर मारना। बिल्कुल एक बार फिर से देखिए, आप ये खड़े हैं, आप सीधा बिल्कुल कहाँ मारना, छाती पर मारना। सामने वाले की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके पास तक आ जाए मारने की, तो बात की बात है। आप फिर से ट्राई कर लीजिए, ट्राई करो आप। ये देखो आपने किक उठाई और किक उठाकर डायरेक्ट मार दो। यदि आपकी किक में पावर है, सामने वाले एक ही किक खाएगा और दोबारा फिर आने की गलती भी नहीं करेगा। आप हल्का सा पैर उठाओ और सामने वाले के अंदर डर भरा जाए। लेकिन आपकी जो पहली जो किक रहेगी, आपको पावरफुल तरीके से किक को मारना है। किक में पावर लाने के लिए देखिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूं। किक आप किस तरीके से सीख सकते हैं। डिफेंस की मेन किक है जिसको अपन फ्रंट किक कहते हैं, जिसमें सामने वाला जो दुश्मन है मारने की तो बात की बात है, वो आपको टच भी नहीं कर सकता यदि आपकी किक में पावर है। देखिए डर आपको तभी लगता है जब आप मेहनत नहीं करते। यदि आपने 10वीं क्लास में 10 घंटे पढ़ाई की है तो आपको फेल होने का डर नहीं लगेगा। लेकिन यदि आपने आधे घंटे पढ़ाई की है तो आपको फेल होने का डर लगेगा। तो कॉन्फिडेंस जो आता है दोस्तों वो ट्रेनिंग करने से आता है। मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है जिसके बेस पर मैं बोल रहा हूं, अभी आपको समझा रहा हूं, केवल ट्रेनिंग के, क्योंकि मैंने 10 से 12 साल मेहनत की हुई है। तो मुझे मालूम है कि हाँ सामने वाला मुझे मार नहीं सकता, टच भी नहीं कर सकता। एक बार फिर से ट्राई कर लो आप। ये खड़ा हूं मैं नॉर्मल अटैक, ये सीधा बिल्कुल उठा के कहां मारना है, छाती पे मारना है, चेस्ट पर। आप चाहें तो चेस्ट पर भी मार सकते हो और आप चाहें तो फेस पर भी मार सकते हैं। ये पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखिए, ध्यान से देखना है और अच्छे से देखना है। देखिए अब आपको क्या करना है, कॉलर को ग्रिप करना है इस तरीके से, और कॉलर ग्रिप करने के बाद फिर आपको मारना है। दोस्तों देखिए मैंने देखिए लेसन फर्स्ट बना के डाल दिया, लेसन सेकंड डाल दिया, लेसन तीसरा डाल दिया, लेसन चौथा डाल दिया है। अब देखिए एक भाई का क्या बार बार कमेंट आ रहा था, तो ये वीडियो हमें बीच में डालनी पड़ रही है। लेकिन इसके बाद जो मतलब वीडियो आएगी वो लेसन 5 की आएगी, तो आपको वीडियो को मिस नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, इसमें कॉलर ग्रिप करके और सामने वाला यदि आपको कड़े से मार रहा, देखिए कॉलर को ग्रिप कर लीजिए इस तरीके से यदि मार रहा है, तो देखिए मारते समय देखिए आपके जो दोनों हैंड जो रहते हैं वो खाली रहते हैं। जैसे समझ लीजिए कॉलर ग्रिप कीजिए, अटैक। तो आपको क्या करना है, सामने वाले के कड़ा आने से पहले क्या करना है, सामने वाले के मुंह पे मारना। देन क्या करना है, ये जो लेफ्ट वाला हैंड है इसको बीच में डाल देना। किस तरीके, देखो इस तरीके से ये डाला जाएगा। देखिए इस साइड से देखिए आप, जैसे ये समझ लीजिए कॉलर ग्रिप कर ली सामने वाले ने, अटैक। तो ये देखिए ये कड़ा जो रहेगा वो उधर पे डिफेंस हो जाएगा और सीधा नाक पे एक पंच पड़ेगा बिल्कुल।
कहाँ पे पड़ेगा? बिल्कुल नाक पे। कितना ही बड़ा बदमाश हो, कितना ही बड़ा चुरकट हो, आपको सीधा बिल्कुल नाक पे बांधना है, ऐसे पंच बना के बिल्कुल ऐसे करके। सामने वाले के नाक में से बिल्कुल ब्लड आ जाएगा और हो सकता है वो बेहोश ही हो जाए। फिर से देखिए एक बार, ये कॉलर ग्रिप कर ली, सीधा सबसे पहले ये लॉक करते हुए क्या करना है आपको? पंच मारना। देखिए क्लोज फाइट जो रहेगी तो उसमें क्या करना है? डायरेक्ट आपको इस तरीके से मारना ऐसे करके, और इस तरीके से मारने के बाद एक चीज और आपको जरूर करना है, वो बोनस बता रहा हूं, सीधा आप मेन पॉइंट पे मार दें। कड़ा मारना ही भूल जाएगा और पहनना ही भूल जाएगा। जो आजकल जो चुरकट बदमाश जो रहते हैं ना, कड़ा पहन लेते हैं ऐसे करके मोटे मोटे, और उसके बाद जहां लड़ाई हुई बस निकाला और बस मारना स्टार्ट कर देते हैं छोटी छोटी बातों में। तो आपको क्या करना है? बिल्कुल ये जैसे कॉलर ग्रिप कर ली, रोड फाइट हो, स्कूल फाइट हो, एनीवे कहीं पर भी जहां पर भी ये कंडीशन फंसती है, अटैक, ये सीधा बिल्कुल लॉक करना है इस तरीके से, ये हो जाएगा ब्लॉक, और सीधा कहां मारना? नाक को। आप चाहें तो मेन पॉइंट पे भी मार सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो कंडीशन है, ये समझ लीजिए ऐसे खड़े हुए नॉर्मल कंडीशन में, और सामने वाला यदि कड़ा मार रहा है, कैसे करके कड़ा मारोगे आप? ऐसे करके कड़ा मार सकते हो या फिर सामने से मारोगे। देखो कैसे मार रहे हैं? सामने से मार रहे हैं। तो इस यदि ये मार रहे हैं, सामने से मार रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है आपको? इसको ब्लॉक करना है थोड़ा। देखिए अटैक, इस तरीके से लॉक करना है आपको, सीधा कहां मारना है आपको? मेन पॉइंट पर। या फिर आप इस तरीके से कॉलर ग्रिप करके और ऐसे करके मार सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप अटैक सीधा आप कहां मार सकते हैं? मेन पॉइंट पे मार सकते हैं। देखिए मैं मार के नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन आप कहां मार सकते हैं? मेन पॉइंट पे, क्योंकि सामने वाला यदि कड़ा मार रहा है, जैसे आप कड़ा मार रहे हो, ध्यान कहां रहेगा आपका? मारने की, हाँ भाई सामने वाले को कड़ा मारना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई सामने वाले के हाथ में कड़ा है और वो कड़ा है तो वो जरूर निकालेगा और मारेगा या फिर मार सकता है। तो आपको क्या करना है? बिल्कुल डायरेक्टली मेन पॉइंट पे मारना। कहां पे मारना है? मेन पॉइंट पे मारना। कड़ा इधर आने से पहले ही सामने वाले पकड़ के और बैठ जाएगा, बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि मेन पॉइंट का जो दर्द रहता है और फेस का जो दर्द रहता है वो काफी ज्यादा खतरनाक रहता है। इसके अलावा यदि आप मार्शल आर्ट सीखते हैं, ताइक्वांडो सीखते हैं, तो आपको किक वगैरह भी आते होगी। जैसे ये कड़ा मार रहा है, कड़ा मारो बेटा, तो ये देखिए सीधा कहां पे पड़ रही किक? सीधा कहां पड़ रही है? फेस पे पड़ रही है। कड़ा तो मारने की बहुत दूर की बात है, सबसे पहले दोलियों के गदर पे पड़ेगी तो गर्दन की मांसपेशियां टूट जाएंगी। मेहनत करना पड़ता है, ट्रेनिंग करना पड़ता है, जब जाके कहीं कॉन्फिडेंस आता है। और जिसको थोड़ा सा भी डाउट है वो कमेंट करके पूछ सकता है कि सर मुझे समझ में नहीं आया, फिर अच्छे समय में नहीं आया, फिर और इन तरीकों से मतलब कड़े को मारा जाता है, तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। देखिए बेसिकली 3 तरीके से मैंने देखिए अधिकतर देखा हुआ है, क्योंकि मैं भी मार्केट में घूमता हूँ या फिर स्कूल में पढ़ा हूँ, तो इस तरीके से 3 बेसिकली कंडीशन होती है जिस तरीके से कड़े को मारा जाता है। तो यदि सामने से इस तरीके से कर रहे हैं जैसे मारो, तो आप इस तरीके से मार सकते हैं, या फिर कहां मार सकते हैं? सीधा बिल्कुल दोलियों के मार सकते हैं, या फिर आप फ्रंट के मार सकते हैं अटैक। ये देखिए आप, मतलब कड़े को क्या करना है आपको? हल्का से ऐसे बचाते हुए क्या करना है आपको? किक मारना है। कॉन्फिडेंस रहेगा तभी होगा। यदि आपने ट्रेनिंग ही नहीं की है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? सामने वाला आएगा और मार और चल जाएगा, उधर पे बात खत्म हो जाएगी। जैसे ये खड़े हैं अपन, आपको स्पीड में कड़ा मारना है, स्टार्ट। सिंपल, बिल्कुल स्पीड का खेल है, टेक्निक का खेल है, ताकत का खेल नहीं है, याद रखें। यदि आपने मेहनत की है तो आपके जो हाथ पैर जो रहेंगे वो खुद ब खुद ही फड़फड़ाएंगे। देखिए मैं एक उदाहरण के जरिए आपको समझा रहा हूं। जब आप मोटरसाइकिल सीखते हैं तो आपको याद रखना पड़ता है ना कि भैया कितने नंबर में अपनी गाड़ी चल रही है, लेकिन आप 2 महीने, 4 महीने, 1 साल बाद याद रखते हैं? आप नहीं रखते हैं। आपके जो हैंड जो रहते हैं वो ऑटोमेटिकली ही मूवमेंट करने लगते हैं। यदि आप थोड़े बहुत भी समझदार हैं तो आप समझ रहे होगे मेरी बात को। आप यदि 1 साल, 1.5 साल या 4 महीने, 2 महीने यदि मतलब मोटरसाइकिल चलाएंगे तो आपको याद रखने की या मन में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हाथ जैसे ब्रेकर दिख गया, आप प्रति बिल्कुल क्लिच मतलब दबा दोगे आप, और गियर को भी उतार दोगे और ब्रेक भी दबा दोगे। आप प्रति बिल्कुल खुद ब खुद, आपको मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही मार्शल आर्ट होता है, यदि आपने ट्रेनिंग की है तो आपके जो हाथ पैर रहेंगे वो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली मूवमेंट करने लगते हैं। जैसे समझ लीजिए इससे आदि आपकी तू मैं चल रही है कि भाई मार दूंगा मैं, ऐसा कर दूंगा वगैरह। आपने देख लिया सामने वाला कड़े उतारने की तैयारी में सीधा आप रेप्टा मार दें ना, इधर पे 3-4 दांत टूट जाएंगे एक थप्पड़ में, यदि आपके थप्पड़ में यदि पावर है। जैसे ये कड़े मारने के लिए पीछे एंड कर रहे हैं, करो बेटा सीधा बिल्कुल। कहां मारना है आपको? कहां मारना है? सीधा इधर पे कनपट्टे पे ही मारना है। जैसे पीछे से ये कड़ा लेके आ रहा है, कड़ा लेके आओ, ये सीधा बिल्कुल कहां मारना है? इधर पे मारना है, या फिर आप पंच मार सकते हो। यदि आपने मेहनत करी है दोस्तों तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। यदि आपने मेहनत नहीं करी है, मार्शल आर्ट नहीं सीखा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस केवल ट्रेनिंग से आता है, और कॉन्फिडेंस किसी दुकान पर नहीं मिलता है। आप मेहनत करेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली ही कॉन्फिडेंस जाएगा, फिर आपको डर भी नहीं लगेगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर हमको फाइट करते समय डर लग रहा है, तो भैया मैं आपके क्वेश्चन का आंसर
देने की कोशिश ये करूंगा मेरे एक्सपीरियंस और अनुभव से कि आप मेहनत करें, आपके अंदर डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप यदि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं फेल होने का डर लगेगा कि नहीं, लेकिन यदि आप अच्छे साल भर पढ़ाई की तो आपको फेल होने का डर लगेगा? नहीं लगेगा। आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं, आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, आप केवल वीडियो देख रहे हैं। वीडियो देखने से केवल नॉलेज मिलता है, जब तक आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। आप मेहनत करें, ऑटोमेटिकली आपके अंदर खुद ब खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।